नमस्कार जी। हमारा ग्रुप शिव शक्ति कला निकेतन बघेईगढ़ है और ये जो हमारा सांस्कृति कला है इसको हम 1996-97 से शुरू किया हम लोगों ने, और ये हमारी जो परंपरा है पुरानी इसको हमने संजोए रखा है। और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं अपने ग्रुप से कि जो हमारा ये ग्रुप है आगे भी इसी प्रकार से काम करता रहेगा। और हम चंबा में भी आते हैं, मिंजर मेले में भी अपना प्रोग्राम देते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। और ये जो हमारा चोला है इसको चोला बोलते हैं, इसको डोरा बोलते हैं, और जो लेडीज़ें पहनती है इनको दौड़ बोलते हैं, चादरू जो अपनी भाषा में चादरू बोलते हैं हम। और ये जो है हमारी पुरानी जो सांस्कृतिक कला है इसी में हम जो है अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और इसी को हम आगे जो है चलाने की कोशिश करेंगे जी। और जो आज आए हैं हम सुरंगानी छिंज मेले में, जो कि यहाँ के कमेटी ने हमें आमंत्रित किया है, बुलाया है, और आज जो है हम सुरंगानी में जो प्रोग्राम अपनी परफॉर्मेंस देंगे और उसको जो है जात्र जो डालते हैं अपनी देसी उसमें वो कहते हैं जात्र, और जात्र डालेंगे आज हम। ये सर हम 1996-97 से कर रहे हैं जी। मेरा नाम तेजो देवी, तो हम संस्कृति शिव शक्ति कला निकेतन बघेईगढ़ से अपनी संस्कृति नाटी पाते हैं। हमारे को हो गए 30 वर्ष हो गए, तो आगे भी सोचती हूँ ये आगे भी ये चलाएं ग्रुप। कोई जो छोटे बच्चे हैं वो भी चला सकते हैं। अब हम तो बूढ़े हो गए, उम्र हो गई मेरी 54 साल की, तो यही है। मेरे 20 लोग हैं, 20 हैं, बजंदरी हैं, काय रणसिंगे ढोल नगाड़े जैसे गाने बाई लेडीज होती है। छोटे बच्चे तो लगा नहीं सकते हैं, घुरे हम बड़ी लगाती हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और मैं शिव शक्ति कला निकेतन बघेईगढ़ से हूँ और ये हमारी टीम है। और हम अपनी टीम में अपने कल्चर का डांस प्रस्तुत करते हैं और हमें इस डांस को प्रस्तुत करते हुए 30 साल हो गए हैं। और इसमें कहीं बीच बीच में छोटी लड़कियाँ जैसे मेरी एज की लड़कियाँ भी इस परफॉर्मेंस में भाग लेती हैं, और कई बहुत बड़ी लड़कियाँ जैसे लेडीज़, बड़ी बड़ी लेडीज़ जो है इस प्रस्तुति में भाग लेती हैं। तो इसमें हम आज आए हैं सुरंगानी के छिंज मेले में और हमें यहाँ आते हुए 30 साल हो गए हैं, और हम अपने इसी कल्चर के ड्रेस में आकर अपनी प्रस्तुति लोगों में शेयर करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारे पुराने कल्चर की तरफ जागरूक हो और अपने अपने कल्चर को मतलब समझे कि पिछला पुराना कल्चर क्या था और क्या है, तो आने वाली पीढ़ी भी इस पर ध्यान दे। हम तीनों देवी हैं, हम बघेईगढ़ से हैं। शिव शक्ति कला निकेतन हमारा ग्रुप है। हम चुराई नाटी प्रस्तुत करते हैं। ये हमारा लिबास है, इसको चोजी बोलते हैं। जो ये चादरू है इसको चादरू बोलते हैं। ये हमारा ड्रेस है पूरा चुराई लिबास, इसमें हम अपना डांस जो है परफॉर्मेंस करते हैं। और ये लोग हमारे साथ 20 लोग हैं। हम अपना कल्चर आगे दिखाते हैं और अपना डांस चुराई नाटी जो है प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन वाद्य बांसुरी जैसे शंख करनाल हो गई और ढोल हो गया, नगारे हो गए।
आकर बड़ी डिसिप्लिन के साथ जो है नाची डाल सकते हैं। सभी लोकल भी नाच सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सफेद चोला और कमर में काला डोरा और सिर पे हमारा जो ट्रेडिशनल है साफा, ये हमारी चुराहा की विरासत को संजोए रखने में हमारे चुराहा के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए ये नृत्य दल जो है बधाई के पात्र है। आज की इस दूसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाब के वो कलाकार व फनकार जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया और अनेक इनामात से नवाजा हुआ कलाकार मास्टर सलीम आज अपनी बेहतरीन स्वर लहरियाँ दिखाएंगे। आप जनता जनार्दन भी रात्रि सांस्कृतिक संध्या में सादर आमंत्रित हैं। अभी सभी जनता जनार्दन जो है चुराही नाटी का लुत्फ उठा रहे हैं। सिर पर झोली और पाटू पहनकर जो हमारी ये महिलाएं जो है चुराही लोक नृत्य प्रस्तुत करती है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा माहौल रंगीनमय हो गया है। तो आज के इस खुशगवार माहौल को रंगीन बनाने के लिए बघेईगढ़ का ये सांस्कृतिक दल जो है लोग नृत्य यानी कि चुराही नाटी प्रस्तुत की जा रही है और स्थानीय लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने में हमारी चुराहा की नाटी का बहुत बड़ा योगदान है। जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है और वृक्षों की नई नई कोमलें फूटती है, तो यकायक वातावरण में जब हमारी चुराहा की चुरहने और चुराही नृत्य प्रस्तुत करती हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा माहौल जो है रंगीनमय हो चुका है। ये हमारा ऐतिहासिक, हमारा ट्रेडिशनल सांस्कृतिक दल चुराहा के कलाकार और स्थानीय लोग भी नाटी का लुत्फ उठा रहे हैं। मेरी सभी जनता जनार्दन को गुजारिश है कि आप भी नाटी का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद जो है हमारा आज का ये दंगल प्रतियोगिता जो है शुरू होने जा रही है। आप सभी सादर आमंत्रित है। हिमाचल प्रदेश के, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अखाड़े के नामी गरामी पहलवान जो है यहाँ पर अपने दमखम दिखाएंगे। अदर स्टेट से भी हमारे रेसलर भाई जो है सुरबानी खेल में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सभी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जितने भी रेसलर यानी कि पहलवान भाई इस ऐतिहासिक दंगल में भाग लेने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। यहाँ की डायनेमिक डेडिकेटेड कमेटी जो है सुरबानी सिंह मेला कमेटी जो है आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और खैर मकदम करती है। मन से मन मिले तो मेला होता है, मन से मन न मिले तो झमेला होता है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मन से मन मिलाइएगा और अपने ऐतिहासिक छिंज मेला सुरबानी को कामयाब बनाइएगा।
सुरीली तान और ढोलक की थाप का सिंगों के साथ जब ये नाटी शुरू होती है तो खुद ही अपने आप जो है पैर थिरकने लगते हैं। स्थानीय लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं। आज की सांस्कृतिक संध्या के मुख्य आकर्षण रहेंगे पंजाब से वो स्वर कोकिल आवाज मास्टर सलीम। आज की सांस्कृतिक संध्या में चार चांद लगाने के लिए हिमाचल के शिव भूमि चंबा और पवित्र छिंज मेला ग्राउंड सलूनी में आज धमाल मचाएंगे। आप सभी जितने भी काबिल तारीफ यहाँ की जनता जनार्दन है तमाम आवाम मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भारी से भारी तादाद में शिरकत करें और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। दल है इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मेलों में भी अपनी चुराई नाटी का लोहा मनवाया है। इसके लिए ये दल जो है बधाई के पात्र है। हर वर्ष की भांति जो है यहाँ पर चुरा का ये नाट्य दल जो है कुर्बानी की इस ग्राउंड में पधार कर छिंज मेला ग्राउंड में अपनी चुराहा की नाटियाँ प्रस्तुत करते आ रहा है। और आज चुराहा का चुराही लोक नृत्य चुराहा का ये सांस्कृतिक दल बघेईगढ़ के कलाकार जो है अपनी चुराही नाटी डालकर जो है पूरे माहौल को रंगीनमय बना दिया है। और स्थानीय लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और हमारी डायनेमिक डेडिकेटेड यहाँ की सुरगानी की कमेटी के सदस्य भी है इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। जो हमारे नर्तक है सफेद चोला और कमर में काला डोरा पहनकर और सिर पर जो हमारा ट्रेडिशनल जो कल्चर है चुराई साफा हिमाचली कैप लगाकर ये जो चुराहा के चुराही लोग नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ में हमारी चुरहनी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में
सिर पर झोंकी और साथ में कुर्ती और पट्टू पहनकर जो है कमर में काला डोरा पहनकर जो है कुछ ही घंटों के बाद जो है हमारा ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप जो है वो भी अपने बैंड की मैचिंग करेगा। ये हमारा सांस्कृतिक जो है चुराही लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित है। कमेटी आपका छिंज मेला कमेटी सुरगानी जो है आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती हैं, वेलकम करती है और खैर मकदूम करती हैं कि आप जनता जनार्दन जो है आज भारी से भारी तादाद में शिरकत करें और मेले का लुत्फ उठाएं। वैसे भी चंबा जिला अपनी कला एवं संस्कृति के लिए जगत भर में विख्यात हैं। एक और रावी नदी की सैंसे की आवाज़ और पक्षियों की चहचहाट, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चे देवी देवताओं का निवास था। इनकी चंबा की सुकून भरी हसीन वादियाँ सुरगानी में पाया जाता है। आज के इस खुशगवार माहौल को रंगीन बनाने के लिए चौराहा का ये सांस्कृतिक दल जो है पूरा माहौल गर्म हो चुका है। स्थानीय लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमारी संस्कृति की धरोहर को बचाए रखने में हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। इस कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। छिंज मेला कमेटी सुरगानी का हिमाचल के कोने कोने के कलाकार जो है यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और इसी मंच से तराशे हुए हीरे जो है पूरे नेशनल इंटरनेशनल मेलों में अपनी दमखम दिखाते हैं। इसी मंच से निकले हुए कलाकार जो है आज हमारे जिला चंबा और खासकर सुरगानी का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारे आर्टिस्ट जो है यहाँ के स्थानीय आर्टिस्ट जो है बधाई के पात्र है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके जो है हमारी सुरगानी का नाम रोशन किया है। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम यहाँ की छिंज मेला कमेटी सुरगानी का, जो हर वर्ष की भांति जो है स्थानीय कलाकारों को ये मंच प्रोवाइड करवाती है। एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को, ताकि बच्चों की प्रतिभा को निखार कर जो है तराश कर जो है नेशनल इंटरनेशनल मेलों में ये आर्टिस्ट जो भाग लेते हैं वो हमारे जिला चंबा का नाम रोशन करते हैं। इसके लिए सुरगानी छिंज मेला कमेटी जो है बधाई के पात्र है। ये कार्यक्रम जो है चंबा सिटी हलचल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आप YouTube के माध्यम से भी और केबल टीवी के माध्यम से भी आप घरों में भी लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन ये जो लाइव यहाँ से आप ग्राउंड से जो लाइव कार्यक्रम चला हुआ है, इसके लिए हमारे मीडिया के लोग जो है चंबा सिटी हलचल और हमारे पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल, अमर उजाला, तो जितने भी हमारे पत्रकार बंधु जो आज जो कवरेज के लिए यहाँ पर आए हैं वो सभी बधाई के पात्र है।
बहुत बड़ा रोल होता है हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिनकी बदौलत जो है हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारी पहचान को बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे स्थानीय कमेटी के लोग भी चुराही लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। चुराही नाटी धीरे धीरे ये माहौल जो है और रंगीनमय होने जा रहा है। आप सभी जनता जनार्दन जो है बधाई के पात्र हैं। बघेईगढ़ के ये चुराह का ये सांस्कृतिक दल कुर्बानी सिंह मेला में अपनी चुराही नाटी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए चुराहा के चुराही नर्तक और नर्तकियाँ बड़ी खुशी के साथ जो है चुराहा का लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं और बहुत ही आनंदित होकर जो है ये चुराहा नृत्य का लुत्फ उठाते हैं। चैन बहारों में क्या क्या है जान की खुशबू आती है। जो चुराहा का संस्कृत दल आज कुर्बानी के सिंह मेला में हाजिर हुआ है, उनसे तूफान की खुशबू आती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जो है चुराही नाटी की कवरेज की जा रही है और आप लाइव टेलीकास्ट अपने अपने घरों में देख रहे हैं। इसके लिए कमेटी जो है ये बधाई के पात्र है। यहाँ का बहुत अच्छा मैनेजमेंट कमेटी जो है इस ग्राउंड में 4 सामान लगाने के लिए बड़ी डिसिप्लिन के साथ, और हम हिमाचल के हमारे सुरक्षा कर्मी जो है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हिमाचल पुलिस का आज दूसरी सांस्कृतिक संध्या में और कामयाब बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने में के लिए जो है हिमाचल पुलिस के जवान जो है बधाई के पात्र है। पूरे कार्यक्रम की कवरेज की जा रही है। हमारे रज्जू भाई जो है बड़ी लगन के साथ जो है पूरे कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बधाई के पात्र है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोक मीडिया के माध्यम से आप अपने अपने घरों में ऐतिहासिक सिंह मेले का लुत्फ उठा रहे हैं।
जिसका शरीर जो है यहाँ की काबिल तारीफ छिंद मेला कमेटी सुरगानी, डायनामिक डेडिकेटेड और वेल एजुकेटेड छिंद मेला कमेटी में भाग ले रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले में चार चांद लगाने के लिए तीनों हिमाचल की स्टार नाइटें जो है विश्व विख्यात कलाकार जो है यहाँ पर कुछ ही मिनटों के बाद हमारा जो ये तस्वीर जो है शुरू होगा। आप सभी से ऊपर हमारा जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है और वॉलंटियर जो है बहुत ईमानदारी के साथ जो भी इनको वर्क सौंपा गया है बड़ी ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। इसके लिए वॉलंटियर जो है वो भी बधाई के पात्र है। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घुमारवी के हमारे ये ढोली भाई जो है ये भी अनेक मंचों पर आप दिखते हैं, जैसे चंबा का मिंजर मेला हो या सुरगाने का ये छिंद मेला हो या भले का छिंद मेला हो, जहाँ का इनका मेला हो तो हमारे ढोली जो है ये का हमारे छिंद मेला कमेटी के काबिल तारीफ रिस्पेक्टेड आरिफ शेख की चुराही लोक नृत्य का लुत्फ उठा रहे हैं और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर जो है चुराही लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सांस्कृतिक दल जो है अब जो माहौल गर्म हो चुका है, धीरे धीरे पंडाल जो है ये जनता द्वारा खचाखच भरने जा रहा है। आप सभी जनता जनार्दन से मेरी गुजारिश है कि बड़े डिसिप्लिन के साथ जो है आप इस मेले का आनंद उठाएं। कहते कि चुराहा की चुराही और चुरहनी, जब चुराही लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो पूरा माहौल रंगीनमय हो जाता है। आज के इस खुशगवार माहौल को रंगीन बनाने के लिए चुराहा का ये नर्तक दल छिंद मेला सुरगानी की बहुत अच्छा चुराही लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये खुद ही इस दल के जो है चुराही नाट्य का लुत्फ उठा रहे हैं स्थानीय लोग। मेरी स्थानीय लोगों से भी गुजारिश है कि वो भी मेले को मनाने में अपना योगदान दे, जैसे वो सभी आकर जो है चुराही लोक नृत्य प्रस्तुत कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ। ना ये लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। गले में डोडमाला
जो डोरू पहनकर और साथ ही में चेकदार पट्टू पहनकर जो है हमारी चुराह की जो रहने जो है इस लोक नृत्य में खो गई है, मानो ऐसा प्रतीत होता है। तो पूरा माहौल जो है कुर्बानी का पूरा माहौल जो है रंगीनमय बना दिया है। कवरेज की जा रही है और ये कार्यक्रम जो है लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आप YouTube के माध्यम से भी अपने घरों में ये कार्यक्रम देख रहे हैं। इसके लिए जो है हमारी कुर्बानी की छठ मेला कमेटी मेरी स्थानीय लोगों से भी गुजारिश है कि वो भी चुराही नाटी डाल सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये शर्त है कि बड़े अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। कमेटी आपका, छठ मेला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती हैं और धन्यवाद करती हैं कि आज इस मेले में चार चांद लगाने के लिए आप इतनी तादाद में लोग जो है, इतनी तादाद में ऑडियंस जो है इस मेले को देखने के लिए एक और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बीच में ये चबूतरे में गिरा हुआ ये सुरबानी का छठ मेला ग्राउंड और यहाँ की हसीन वादियाँ, सुकून हसीन वादियाँ जो है आप उस वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। सब रंगों का समावेश बर्फ और शीत से लदा हुआ हमारा ये हिमाचल प्रदेश का ये जिला डिस्ट्रिक्ट चंबा। चुरा की चुरहने और चुराही लोक नृत्य जब ये अपना लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, चुराही की नाटी प्रस्तुत करते हैं तो पूरा माहौल जो है रंगीनमय हो जाता है। तो आज के इस खुशगवार माहौल को रंगीन बनाने के लिए अपने ट्रेडिशनल वाद्य यंत्रों के साथ कहाल, ढोल, बंसरी बहुत अच्छा ही ये नाटी प्रस्तुत की जा रही है सांस्कृतिक दल भगईगढ़ के कलाकारों द्वारा और सभी जनता जो है चुराही नाटी का लुत्फ उठा रही है। अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो है जोजी, सिर पर जोजी, डोरा और साथ ही में कमर में पट्टू पहनकर जब ये हमारी चुराह की नर्तिकाएँ अपना चुराही नृत्य प्रस्तुत करती है तो पूरा माहौल रंगीनमय हो जाता है। आप सभी जो है चुराही नाटी का लुत्फ उठा रहे हैं। जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे हिमाचल पुलिस के जवान जो है अपनी कड़ी पैनी नज़र बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार के मेले में कोई खलबली ना हो। इसके लिए हमारी हिमाचल पुलिस के जवान जो है बधाई के पात्र है। हमारा प्रशासन जो है, जिला प्रशासन चंबा जो है बधाई के पात्र है।
अगर आपके कानों तक हमारी आवाज़ गूंज रही हो तो प्लीज़ कम इन द स्टेज। हमारे रिस्पेक्टेड पप्पू जी उनका बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही हैं जो कि बैलेंसिंग करेंगे। अबू मलकपाल पप्पी चलड़ा, अबू मलकपाल पप्पी चलड़ा, आ जाओ पहलवान जी जल्दी। अगली कुश्ती के लिए पप्पी चलड़ा। ढोली 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 दौड़ के आया अखाड़े में। उनके साथ हाथ जोड़ी करेंगे सन्नी पहलवान साहू। कहाँ है सन्नी पहलवान? है कोई सन्नी पहलवान? पहलवान जी तो हेलो हेलो साउंड नहीं है भाई, साउंड साउंड हेलो हेलो रेंज का इशू है क्या? रेंज का इशू है। अच्छा हेलो 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 समस्या आगे हुई। अब जोड़ी करेंगे सुरजीत पहलवान भटियार, सुरजीत पहलवान भटियार, मोहनलाल पहलवान जसोरगढ़, मोहसिन पहलवान हरियाणा, लतीफ पहलवान जसोरगढ़,
दौड़ के अखाड़े में आए। इनके साथ हाथ जोड़ी करेंगे नजीर पहलवान कल्हेल। नजीर पहलवान कल्हेल, ये जिन जोड़ियों का मैंने नाम लिया है ये हमारे सुरगानी कुमार टाइटल की कुश्तियां हैं। और पप्पी पहलवान तीसा दौड़ के अखाड़े में आए। पप्पी पहलवान तीसा, इनके साथ हाथ जोड़ी करेंगे तेलू पहलवान सदवा। तेलू पहलवान सदवा, हाथ जोड़ी कर लो भगवान जी, जल्दी तैयार हो जाओ। सोनू पहलवान टिकरीगढ़, सोनू पहलवान टिकरीगढ़। श्यामू पहलवान फगवाड़ा, श्यामू पहलवान फगवाड़ा। ये होने के बाद हमारी शुरू होगी। शरीफ तेरी कुश्ती ढल रही है, रुक जाओ। सोनू टिकरीगढ़, श्यामू फगवाड़ा, ये तीनों जोड़ी आ जाओ जल्दी से। जुम्मा भांडव और सन्नी साहू की बहुत बढ़िया कुश्ती चलती हुई मैदान के बीच में। दूसरी तरफ पप्पी तीसा और तेली सदवा की कुश्ती, और सोनू टिकरीगढ़ और श्यामू फगवाड़ा। सफेद रंग के जांघिया में श्यामू पहलवान फगवाड़ा और काले रंग के जांघिया में सोनू पहलवान टिकरीगढ़। पहलवान जी अंदर आ जाओ, बाहर कुछ नहीं मिलना है। बुलाए हुए और भारत से बाहर से बुलाए हुए पहलवानों की, बड़े पहलवानों की कुश्तियां करवाई जाएंगी।
हरपाल नीले रंग के जांघिये में रुकमदीन पहलवान चंबा, कौन है रुकमदीन पहलवान लाल रंग के जांघिये में। चलो रेफरी साहब कुश्ती शुरू कराओ जी। अगली कुश्ती के लिए शरीफ और सोनू, शरीफ और सोनू जल्दी अखाड़े में जाए। मोहनलाल और मोहसिन ये दोनों जोड़ी आ जाओ अखाड़े में। बढ़िया कुश्ती आ रही है आप लोगों के सामने। मोहनलाल पहलवान किशोरगढ़ जो अपनी जोड़ वेट के बहुत अच्छे मिट्टी की कुश्ती के पक्के पहलवान, उनके साथ तीन बढ़िया पहलवान है। तेज कुश्ती होगी, बढ़िया कुश्ती आप लोगों के सामने। चलो जी शरीफ आओ पहलवान जी अंदर आओ जल्दी। इसके पश्चात जो तैयार रहेंगे नसीर टिकरीगढ़ सुरजीत भटियार, ये जोड़ी भी तैयार हो जाए एकदम से। नसीर टिकरीगढ़ सुरजीत भटियार, मोनू जसोरगढ़ यूपी, काका कांगड़ा विनोद सुनगानी, भूरा यूपी हर्ष लुधियाना, यशपाल और विशाल। मोहसिन के रूप में एक अच्छा मुकाबला हम लोगों के सामने देखने को मिलेगा।
नहीं आया। बहुत बढ़िया शेरी। ले जा मौलाल घर ले जा। और कुकड़ी का काम भी आगे डोय। मार चक्री दो, मार चक्री दो। मार ले चक्री दो। मार ले। चलो जी, नसीर टिकरीगढ़, सुरजीत भटियार, है कोई पहलवान? आ जाओ जी, पहलवान जी जल्दी आ जाओ, फिर बोलो भाई कुश्ती नहीं हुई। नसीर टिकरीगढ़ हाथ ऊपर करे, सुरजीत भटियार, मोनू जसौरगढ़, आ जाओ पहलवान जी। विनोद पहलवान सुगाड़ी, आ जाओ राजू। नहीं हुई अभी, कुश्ती नहीं हुई है, कुश्ती नहीं हुई है मौला। कौन है पूरा पहलवान यूपी? पहलवान जी जल्दी आ जाओ। हर्ष पहलवान लुधियाना, है कोई हर्ष? हर्ष पहलवान लुधियाना है कोई? पहलवान जी बाहर बैठना ही आना अंदर। आ जाओ जल्दी आ जाओ।
मस्कीन पहलवान दीनानगर नागेश तेलका। मस्कीन दीनानगर नागेश तेलका। ये आने वाला कुश्तियों का भविष्य है और इन बच्चों ने खुद बोला है कि हमारी कुश्तियां करवाई हैं। करण पहलवान सुरगानी, नाम याद रखना। मयंक सुरगानी, करण और मयंक तू भूल जाएगी यार, तो फिर मुश्किल हो जाएगी यार। चल भाई करण, शाबाश, तालियां बजा रहे ना बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए तो बजा दो तालियां। शाबाश शाबाश, ये नहीं लगी, ये भी होती है। मस्कीन दीनानगर आगे पहलवान, मस्कीन दीनानगर, ये नहीं है, ये भी नहीं होती अभी नहीं लगी अभी भी, ये 3 बार लगानी पड़ती है। डोली 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 भाई, बच्चों को 3 बार लगानी पड़ती है। सीख रहे हैं ना भी आप, अभी 2 बार हुई है, 5 बार लगानी पड़ती है, 5 बार लगानी पड़ती है। हाँ अभी कितनी हो गई? 2। देखो 2 बार हो गए, 2 बार। ये अभी 2 बार ही हुआ है। चलो जी, अब लग गई तो हो गया। चलो जी, अब इसके लिए तालियां बजा दो बच्चों के लिए भाई, तालियां बजा दो। मस्कीन पहलवान दीनानगर नागेश तेलका, रोहंगी आ जाओ। मस्कीन दीनानगर नागेश तेलका। चलो, हमारे रज्जू भाई जो है वो इन हसीन लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। हम सब अगले राउंड की कुश्ती में दें। जबरदस्त कुश्ती, शाबाश शेरो, वाह भाई वाह, चकता जी चकता, वाह। लतीफ जसोरगढ़ ने प्लीज तनु ठाकुर ये मुकाबला नहीं पहुंचे अभी तक, जीत लिया। प्रोग्राम सारा खराब हो जाएगा, बच्चे बेचारे फिर रह जाएंगे। लतीफ जसोरगढ़ ने बहुत तेज कुश्ती का मुजाहरा करते हुए शामू फगवाड़ा को हराकर सुरगानी कुमार 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। बहुत बढ़िया कुश्ती। इसके पश्चात हमारे आज के ये रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप लोग इसका भी भरपूर आनंद लें। बहुत बहुत शुक्रिया आजम भाई और ठाकुर साहब कि आपने बहुत बड़ा आयोजन करा दिया आज का। बस इसी के साथ में ही हमारा अभी जो है विद इन 10 मिनट्स जो है वो कल्चर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मैं आरिफ शेख, अध्यक्ष छिंज मेला कमेटी सुरगानी, आपको अपने छिंज मेले के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि ये छिंज मेला जो है
ये कितना पुराना है ये तो मेरे को पता नहीं। पहले स्थानीय लोगों के द्वारा ये मनाया जाता था, और जब हमारे यहाँ सेंट्रल वाटर कमीशन की जो एक क्या कहते हैं कॉरपोरेशन आई, उसने आके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट का जब इसका क्या कहते हैं शुभारंभ हुआ, और इसको जो था इसका नाम बाद में बदल के जो है वो NHPC के नाम से जो रखा गया। सेंट्रल वाटर कमीशन के पहले इसमें उसमें अध्यक्षता में इसका सारा काम हुआ। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट पास हो गया तो NHPC ने अपने टेक ओवर क्या कर लिया, NHPC इसी से बनी है इस प्रोजेक्ट से, और इसका नाम जो था NHPC के नाम से दिया गया। तो ये प्रोजेक्ट जो है छिंज मेला जो है 1971 में जब ये डैम बना बैरासूल का, तो उसमें बहुत बड़ा फ्लड आया, और ये छिंज मेला जो था पहले नदी के किनारे होता था और सुरगानी गांव के नाम से ही ये जाना जाता था। और इसके बाद जब स्थानीय लोगों द्वारा NHPC के साथ रिक्वेस्ट की गई, उसमें हमारे भी बुज़ुर्ग लोग इसमें शामिल थे, और बहुत सारे लोगों ने, इस पंचायत के लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि भी ये मेला जो था हमारा ऐसे करके जो था सुरगानी के नीचे ग्राउंड में होता था, स्थानीय लोगों के जो ज़मीन के अंदर, वो ज़मीन बह चुकी है, अब ये मेला जो है वो हम कहाँ करवाएं। तो ये मेला जो था प्रोजेक्ट ने इस ग्राउंड को बनाया, और उसके बाद यहाँ पर जो है इस मेले की परमिशन जो थी वो NHPC ने दी, और उसके बाद जो था इसका शुभारंभ यहाँ से हुआ। और उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट अपने पूरे पीक पे था, उस वक्त जो इसका जो छिंज मेले का आयोजन था वो बड़े धूमधाम से किया गया, और बड़े अच्छे ढंग से इसका NHPC ने जो था वो इसको रूपरेखा दी, और इस मेले की पहचान जो बनी तो उस वक्त से बनी। और यहाँ पर उस वक्त से जो है वो बहुत दूर दूर से पहलवानों, जहाँ जहाँ जिसके प्रोजेक्ट के अंदर जो एम्प्लॉई थे, जहाँ जहाँ जिसके लिंक थे, कोई महाराष्ट्र का था, कोई दिल्ली का था, कोई हरियाणा का था, कोई राजस्थान का था, कोई हिमाचल से था, किसी भी एरिया से कोई लोग थे, उन्होंने सब अपने पहलवानों को बुला के और यहाँ पर इकट्ठा किया, और ये छिंज मेले का जो था एक इसमें रूपरेखा इसकी बनी। और ये छिंज मेले का जो स्टाइल कह दूं, या इसका जो है इसने जो अपनी हाइट पकड़ी तब से पकड़ी हुई है। और उसके बाद जब हम लोग इस छिंज मेले में आए तो मेरी याददाश्त के मुताबिक मैं 26-27 साल से इस मेले में छिंज मेला के अध्यक्ष पद पर हूं, और ये सब मेरी कमेटी का सहयोग है, मुझे इस पद पे बैठाती है। और उसके साथ साथ में मैं इसके पहले मेरे फादर साहब भी जो थे वो इस मेले में थे, बाकी मेरे और भी भाई जो थे जिनके साथ इस मेले में थे, उनके साथ भी मैंने एक कमेटी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। और उसके बाद फिर मेरे को ये सीट मिली, तो मैंने भी अपनी पूरी तन मन धन से इसको निभाने का पूरा, और इसमें इसको जितना अच्छा कर सकूँ वो पूरा प्रयास किया। और आज मेरे को लगता है कि मेरी इस कमेटी का जो आज की डेट में है, और जो चले गए हैं उनका, और जो प्रोजेक्ट के लोग यहाँ से चलेंगे उनका सहयोग, तो ये धीरे धीरे जो था एक मिनी मिंजर के नाम से इसका नाम मशहूर हुआ है। तो मेरे को जहाँ तक, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कहूँगा, छिंज मेला हमारे पूरे हिमाचल में और पूरे पंजाब में सुरगानी छिंज मेले का अपना एक नाम है, जहाँ तक हरियाणा के लोग भी जानते हैं, दिल्ली के लोग भी जानते हैं, और बहुत दूर दूर से यहाँ पर दुकानदार भाई भी आते हैं। कोई हरियाणा से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कहीं से भी जहाँ से जिस जगह से जिसको पता लगता है, सब लोग यहाँ पर अपना आते हैं और अपने मेले की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसके साथ मैं और भी कुछ आपको बताऊं कि आज की डेट में जो इस मेला ने ये हाइट ली है, ये मेरे लखदाता की कृपा है, उनका आशीर्वाद है हम सब के ऊपर, सुरगानी वासियों के ऊपर, हमारे चंबा वासियों के ऊपर पूरा उनका एक आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद की वजह जो था ये आज की डेट में ये मेला अपनी चरम सीमाओं पे है और अपनी ऊंचाइयों पे है, जो लोग अब इसको मिनी मिंजर के नाम से जानने लगे हैं। और इसमें जहाँ तक कल्चर की बात है कि जैसे पिछले कल भी हमारा जो कल्चर प्रोग्राम हुआ तो वो भी एक स्टार नाइट के रूप में हुआ, और आज जो हो रहा है उसमें भी बहुत बड़े सिंगर हमारे लिए, इस मेले के लिए तो बहुत बड़े सिंगर हैं मिस्टर सलीम जी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मेरे सब लखदाता की कृपा और उनका आशीर्वाद है। और अगले कल भी जो है, जो चंबा की 3 स्टार नाइटें थी, वही कलाकार जो हैं, जैसे ईशांत भारद्वाज जी थे, काकू राम जी थे, और कोई कलाकार थे जो पिछले कल थे, अब मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा अभी एकदम। तो आज की नाइट में भी सलीम जी से जो पहले है वो भी कुछ
कलाकार हमारे पास अभी भी हैं और सलीम जी भी कलाकार के रूप में इस मेले में आज के दिन 5/9/2024 को भाग ले रहे हैं और अपना पूरा जोर दिखाएंगे, अपनी पूरी कला दिखाएंगे। तो इससे अगले कल जो 6 तारीख जब आ रही है तो उसमें जो है वो हमारे कुलदीप शर्मा जी जो हमारे हिमाचल के स्टार कलाकार हैं वो भी अपना पूरा जोर दिखाएंगे। उनके साथ में हमारे जो लोकल कलाकार हैं वो भी इसमें होंगे और हमारे पास कल के लिए कुलदीप जी के साथ साथ में एक पंजाबी सिंगर नेहा नाज वो भी भाग लेंगी। और जो जहाँ तक मेरा ये मेले के बारे में सवाल है कि इस मेला जो है जिस अपनी ख्याति पकड़े हुए है उस ख्याति जिस ख्याति से मशहूर है ये और जिन हाइट्स पे पहुंचा है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है हमारी नेशनल पावर कॉरपोरेशन जो हमारी नेशनल पावर हाइड्रो कॉरपोरेशन NHPC है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है और उसी के प्रांगण में ये मेला होता है और उनका वो भी तन मन धन से इस मेले में पूरा भाग लेते हैं, तब ये जो है मेला अपनी इस ऊंचाइयों पे पहुंचा है। और बाकी लोकल पंचायत के लोग भी जो बड़ा अच्छे ढंग से जो है इसको देखते हैं और हमारी यहाँ की ऑडियंस भी इतनी अच्छी है कि कोई भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किसी किस्म की कोई ऐसी वारदात बिल्कुल भी नहीं होती है। लोग बड़े प्यार से और बड़े आनंद से इस मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। हर साल की भांति उन लोगों को सितंबर मंथ में जो है वो इसकी उम्मीद रहती है कि अब हमारा छिंज मेला आने वाला है। तो जहाँ तक मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें कभी मायूस नहीं होना पड़ा। उनका भी DC साहब का भी मैं धन्यवादी हूँ, साथ ही प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी धन्यवादी हूँ कि जिनका सहयोग हमें भरपूर सहयोग मिलता है। और DC साहब के साथ जब हम मिले तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, SP साहब ने अपना पूरा आश्वासन दिया और हमारे यहाँ के DSP साहब शर्मा जी हैं वो हमारे साथ दिन रात साथ में हैं, हमारे क्यार के SHO साहब जी हैं वो भी दिन रात साथ में हैं। तो तभी ये मेला जो है वो यहाँ तक पहुँच पाया है। अगर ये सब सहयोग ना हो तो ये मेला करना, क्योंकि ये मेला बहुत बड़ा मेला हो चुका है और इसमें बहुत सारी कल जो है 25,000 से मैं कम लोगों को नहीं असेस कर रहा हूँ, उसके हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने जो है वो थोड़ा सा पुलिस वालों के साथ भी डिस्कस किया है और उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग अपनी कोशिश करते हैं कि जितना इसको हम हर संभव इसमें प्रयास हो सके तो करते हैं। तो कोई भी ऐसी छोटी मोटी अप्रिय घटना ना हो। मैं लखदाता जी से ये दुआ करता हूँ, कृपा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद बना रहे। और मैं अपनी सुरगानी की पब्लिक से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग, आपके जो घर में मेहमान आएंगे वो सब इनका स्वागत करें और अच्छे ढंग से सब लोग हम लोग मेला देखें। मैं कुश्तियाँ के बारे में बोलना थोड़ा सा रह गया था। कुश्तियों में जो है वो आज की कुश्ती की रूपरेखा कुछ और रहेगी, पिछले कल कुछ और थी, कल जो है टोटली चेंज होगा। इवन मेरे जो रेफरी हैं वो भी चेंज होंगे और जो मेरे पहलवान होंगे वो टोटली चेंज होंगे। और इस छिंज मेला में जो है वो कुछ हम चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे पहलवान आ रहे हैं पर कुछ डिस्क्लोज़ भी करेंगे कि कुछ हम लोग ऐसा है कि आज सारी चीज़ डिस्क्लोज़ कर देंगे तो फिर थोड़ा सा कल हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखा पाएंगे भी, ताकि लोगों को लगे अच्छा ये लोग भी आए हैं। तो हमारे इस मेले में जो है इस बार ईरान से मिस्टर इरफान पहलवान जो है वो भी भाग ले रहे हैं और इनके साथ साथ में और भी पंजाब के हमारे अच्छे बढ़िया पहलवान जो अच्छा जोर दिखाने वाले पहलवान हैं, अच्छे नामी ग्रामी पहलवान हैं, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे कुछ हिमाचल से हों, चाहे कुछ हरियाणा से हों, सभी लोग इसमें मिलजुल करके भाग ले रहे हैं। और मैं सबसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इस मेले की शोभा को बढ़ाएं और आनंदपूर्व इस मेले को देखें। ये जो छिंज मेला है ये हमारी संस्कृति है। मेला कोई भी है, मेला हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। ये हमें बहुत चीज़ें सिखाती हैं, मिलजुल करके कैसे रहना है, किस तरह से हमने रहना है। मेला किसी जाति या धर्म का नहीं होता है, किसी समूह का नहीं होता है। मेला तो हमारी संस्कृति है जो हमें आपस में बैठना उठना सिखाती है, मिलजुल सिखाती है। और इसके साथ में आप कुश्ती के साथ साथ में कल्चर एक्टिविटी के साथ में एक चीज़ और कहूँगा कि हमने बैडमिंटन टूर्नामेंट का भी प्रोग्राम किया हुआ है, हमारे वॉलीबॉल का भी जो स्पोर्ट्स चल रहा है और साथ में कबड्डी का भी स्पोर्ट्स चल रहा है जो कल जो है वो संपन्न हो जाएगा। और हम अपने युवा पीढ़ी को इस ओर जो है वो आकर्षित कर रहे हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है इसकी तरफ अपना मन लगाए। तो क्योंकि एक जो नशा है वो हमारी युवा पीढ़ी पे बहुत हावी हो रहा है। तो मेरा सबको ये संदेश है कि खेलने की तरफ जब हमारा ध्यान जाएगा
तो वो कभी भी इस तरीके की चीज़ों में नहीं पड़ता है। तो मैं उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए, उस युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश भी देना चाहूँगा कि खेलों के, पढ़ाई के साथ साथ में खेलों के प्रति भी लगाव रखें और अपने मेलों के प्रति भी लगाव रखें, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे बुज़ुर्गों ने या हमारी संस्कृति ने ऐसे नहीं चलाई थी। हर चीज़ का एक महत्व होता है। ये लखदाता का जो मेला है, ये हमारी जब नई फसल आती है तो उसकी खुशी में और साथ में हम उस परमपिता परमेश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से ये दरख्वास्त करते हैं, उनसे ये दुआ मांगते हैं कि सब लोग सुखी रहें, हमारी ज़मीन भी ठीक रहे, हमारे पशु भी ठीक रहें और हम सब लोग भी ठीक रहें और हम सब लोगों का और सबके भले की हम सोचें। तो यही एक संदेश मैं देना चाहूँगा। इसके साथ साथ में अब मैं और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय लखदाता। छिंज मेला सुरगानी 2024 महासचिव होने के नाते मैं पवन कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करूंगा मैं चंबा हलचल का कि जो इसको लाइव कवरेज दे रही है। तो जैसा कि मैं मेले के बारे में बता दूं आपको कि कई वर्षों से ये मेला हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो है ये अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। सेकंड मिनी मिंजर के नाम से इसको जाना जाता है और लगभग 1 महीने के बाद मिंजर मेला समाप्त होने के बाद इस मेले को जो है हम यहाँ अपने सुरगानी के प्रांगण में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि मिनी मिंजर का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो दुकानों का स्टॉल लगते हैं, वो जिस प्रकार के स्टॉल जो है या जो डूम जो है वो चंबा में कभी लगते थे, आज भी लग रहे हैं। तो कई वर्षों से जो है हम भी उसी प्रकार की व्यवस्था जो है यहाँ के दुकानदारों को, स्थानीय दुकानदारों को, और बहुत दूर दूर से यहाँ पर दुकानदार आते हैं, हमारे हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, कश्मीर से, पंजाब से। तो उनकी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस डोम की व्यवस्था की है। और मेरा व्यापारी लोग हैं, उन भाइयों से भी मेरा आग्रह है और निवेदन है कि वो भाई जिस प्रकार की हमारी जो भी हम हेल्प कर सकते हैं उनकी जो भी हम करेंगे, और जिस प्रकार की व्यवस्था हम दे रहे हैं। और कई व्यापारी तो ऐसे जो पिछले 30 वर्षों से जो है लगातार हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। कुछ दुकानदार तो ऐसे भी हैं, कोई चंबा मिंजर मेले में नहीं जा करके डायरेक्ट हमारे पास यहाँ सुरगानी मेले में आते हैं। और आप कभी आपको मौका मिले तो आप उनका भी एक इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई आपको क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं और कैसी जो कमेटी का व्यवहार कैसा है। और जो खेल कूद हमारी गतिविधियाँ होती हैं उसमें जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो बैडमिंटन, वॉलीबॉल और कबड्डी ये प्रमुख रूप से यहाँ पे आयोजित होती हैं। कबड्डी और वॉलीबॉल के आज क्योंकि दूसरा दिन है तो वो मैच जो है वो प्रगति पे हैं, चले हुए हैं। वॉलीबॉल की लगभग 18 टीमें हमारे पास यहाँ आई हुई हैं। और मज़े की बात ये कि ना केवल यहाँ स्थानीय चंबा बल्कि पंजाब से भी टीमें जो है हमारे पास यहाँ आई हुई हैं। और युवाओं को जो है एक खेल गतिविधि की तरफ जो है ले जाने में जो है हमारा कमेटी का भी एक सहयोग रहता है। और इसमें जो हमारा ये सिटी टेंट हाउस है या जो इस ग्राउंड की व्यवस्था देखता है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे जो रात्रि कार्यक्रम होते हैं उसको भी हमने बेहतर से बेहतरीन करने का जो है प्रयास किया है। और उन कलाकारों को भी हम यहाँ बुलाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने मिंजर में स्टार नाइटें की हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज हमारे मास्टर सलीम जी जो है विशेष रूप से यहाँ पे उपस्थित होंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे। और कल ईशांत भारद्वाज और काकू जी की जो नाइट थी वो भी सुपर नाइट रही थी। काफ़ी प्रशंसा जो है लोगों ने की थी और काफ़ी भीड़ जो है, अमूमन ये देखा जाता है कि पहले दिन जो है इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन सीढ़ियाँ जो है हमारे जो स्टेडियम में बना हुआ है उसमें बैठने तक की जगह नहीं थी, तो काफ़ी भीड़ थी। और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो है वो भीड़ जो है यहाँ पे इकट्ठी होगी और मास्टर सलीम को देखने के लिए आएंगे। कल जो है हमारी स्टार नाइट जो है उसमें कुलदीप शर्मा जी शिरकत करेंगे और नेहा नाज है वो भी हमारी जो चंडीगढ़ की गायिका हैं प्रस्तुति देंगे। तो बहुत बढ़िया इंतज़ाम हम करते हैं। और
सबसे बड़ा जो सहयोग रहता है हमारा यहाँ के पुलिस प्रशासन का, जो इस प्रकार के मेले के अंदर, क्योंकि यहाँ एक बहुत छोटी सी जगह है हमारी सुरगानी और ट्रैफिक की व्यवस्था को भी देखना होता है, लेकिन उन्होंने बड़े बेहतरीन ढंग से जो है ट्रैफिक को जो है यहाँ पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे डीएसपी महोदय का, एसएचओ महोदय का और स्थानीय हमारे जो एएसआई हैं हमारे पुलिस चौकी के, उनका भी, कि जिन्होंने इस मेले में जो है सुरक्षा व्यवस्था का जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। रात्रि कार्यक्रम है और ये जो हमारे सम्मानीय व्यक्ति हैं वो भी आते हैं, और सबसे बड़ा आभार हम व्यक्त करेंगे बैरासिल पावर स्टेशन का और एनएचपीसी का, जो ना कि हमें आर्थिक रूप से बल्कि हमें सैद्धांतिक और मॉरली भी हमें जो है वो हमें सपोर्ट करती हैं। और जितना भी ये यहाँ बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और बहुत सारे यहाँ स्टेज, ग्राउंड, ये सब उन्हीं की देन है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपने स्थानीय प्रशासन का, एसडीएम महोदय का, डीसी चंबा, एसपी चंबा और जितने भी हमारे स्थानीय लोग हैं, जो ग्राम पंचायत बयाना है और कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने इस मेले को चार चांद लगाने में भरसक प्रयास किया है, कोशिश जारी की है। मैं भी अब अपनी बात करूं तो लगभग मैं 27 वर्षों से जो है इस मेले के साथ जुड़ा हुआ हूं। 97 के बाद लगातार मैं इस मेले में जो है एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। अलॉटमेंट में मैंने कार्य किया और पिछले 2017 से मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हूँ। और ये सब मेरे कमेटी मेंबर्स का या मेरे यहाँ के चाहने वालों का आशीर्वाद है, जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और मैं पुनः आप चंबा हलचल का धन्यवाद करूँगा कि जो लगातार जो है 3 दिन इस मेले को जो है वो कवरेज देते हैं। लखदाता की जय हो। मैं हंसराज उपाध्याय, गांव खैरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से यहाँ आया हूँ। मैं 2012 में यहाँ से रिटायर हुआ था, तो मैं लगभग 11-12 वर्ष के बाद इनके बुलाने पर मैं इधर आया हूँ। पप्पू सुभाष जी और आरिफ शेख जी और छिंज मेला कमेटी के लोगों के भी फ़ोन आते थे बहुत बार, अंकल जी आओ आओ। तो इस बार मैं आया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो छिंज मेला है ये 1971 से शुरू हुआ था और ये पहले रिवर बेड में होता था और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुश्ती करते थे और ये 50 की रुपए तक से ये माली दी जाती थी, 5-5 रुपये, 1-1 रुपया, 2-2 रुपये। तो वो जो लोग थे, पुराने लोग, वो बेचारे बहुत से स्वर्ग सुधार गए हैं और ये आगे इन लोगों ने इस मेले को आगे सुचारू रूप से चलाए रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि 1976 में मैं यहाँ पर आया था, तो तब ये छिंज मेला जो है वो ऊपर कॉलोनी में आ गया और रीगर ग्राउंड बोलते थे उस टाइम। यहाँ पर पंजाब से बहुत से लोग यहाँ पर लगभग 4,500 आदमी इधर रहता था। तो उस ग्राउंड को धीरे धीरे खाली करा के वो लोग भी पंजाब से पहलवान लाते थे, तो यहाँ कुश्तियाँ करवाते थे। तो भी छिंज मेला होता होता धीरे धीरे फैलता फैलता, तो मैं बता दूं मैं 2012 में रिटायर होके गया था घर। तो उस समय भी ये मेला जो था बहुत टॉप पर था। तो मैं 1976 में आया था, तब से लेके तो 2012 तक मैं स्टेज पर ही रहा लगभग। इसका भी स्टेज सेक्रेटरी मैं था, रामलीला का मैं था, वो सारी एनएचपीसी डे हो, एनएचपीसी के प्रोग्राम हो, सबका मैं स्टेज सेक्रेटरी होता था। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये छिंज मेला कमेटी ने, आरिफ जी ने, पप्पू सुभाष शर्मा जी ने, सुरगानी के निवासियों ने, इन्होंने आज इस मेले को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि ये पूरे ऑल इंडिया में इसकी मशहूरी हो गई है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं और बड़े आराम से यहाँ पर सारे जो हैं वो हिंदुस्तान के जो लोग यहाँ रह रहे हैं सब इस मेले को देखते हैं। मेरे समय में क्या होता था कि दूर दूर से लोग जो थे वो रात को आ जाते थे और यहीं सोते थे, यहीं पर खाना खाते थे। अब गाड़ियाँ हो गई हैं तो लोग अब मेला देख करके कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग यहीं पर रह भी लेते हैं। तो बाकी वो कमेटी वाले बताएंगे क्या क्या इधर हो रहा है, क्या क्या आगे। मैं भी इधर आकर के 12 साल के बाद हरियाणा रह गया,
ये मेला बहुत ऊंचा हो गया है। NHPC अब नव रत्न बन गई है और पैसा दे रही है। अभी मेरे ख्याल 3-4 लाख रुपया NHPC ने दिया है। बाकी सारा NHPC का यहाँ पर प्रोग्राम होता है। मैं NHPC प्रशासन का भी बड़ा भारी धन्यवाद हूँ, जिन्होंने मुझे स्टेज सेक्रेटरी आज तक बनाए रखा। और मैं छिंज मेला कमेटी का और मैं चंबा हलचल का भी बड़ा भारी आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा ये बयान लिया। मेले में बहुत बदलाव हुए हैं। देखो ये ऑल इंडिया से यहाँ पर लोग व्यापार करने आ रहे हैं, इनको सब सुविधा यहाँ मिलती है, पानी मिलता है इनको और स्थान मिलता है, जगह मिलती है, इनकी इज्जत होती है। और मैं आपको बता दूँ, खास करके मैं चंबा हलचल को बताना चाहता हूँ कि यही लोग मेरे गाँव खैरा में यही लोग व्यापार करने आते हैं वहाँ पर। तो मैं कई बार पूछता हूँ चंबा भी जाते हो, सुरगानी मेला, बोलते हैं हाँ जी। तो ये बड़ी दूर से व्यापारी आ रहे हैं। रात की जो प्रोग्राम नाइटें हो रही हैं उसमें भी बड़े अच्छे कलाकार आ रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने बहुत बदलाव देखा, सुरगानी में भी बदलाव देखा। मैं पावरोस गया था, अभी मैं सवेरे पावरोस में ही था, तो वहाँ पर सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया हो गया है। यानी सब कुछ मेरे को पावरोस में नया लगा, सुरगानी में नया लगा। एक पुराना था तो वो मेरा चेहरा। तो मैं चंबा हलचल का बहुत धन्यवादी हूँ। जय श्री राम, जय लखदाता। आज छिंज मेला 2024 का दूसरा दिन है। आज से हमारी स्पोर्ट्स वगैरह भी स्टार्ट हो गई है, कबड्डी के मैच भी शुरू हो गए हैं। ये मेला हमारा हमने कल भी बताया था, ये 1971 से स्टार्ट हुआ था। ये सबसे पहले नीचे गांव में होता था, लोकल आदमी मिलकर इसको चलाते थे। फिर धीरे धीरे हमारे इस मेले को चलाने के लिए NHPC के कर्मचारी अधिकारीगण, लोकल पंचायत बॉडी ने मिलके चलाया। इस खाड़े को, कुश्तियों के खाड़े में सबसे पहले हमारे सिंधा पहलवान थे जो पंजाब से थे। उन्होंने इस खाड़े के काफ़ी साल विजेता रहे, विनर रहे। उनका मुकाबला में बाद में आए रमेश पहलवान। इन्होंने इस खाड़े को बहुत ही ज़्यादा चमकाया। जब रमेश और सिंधा की कुश्ती होती थी, चंबा कांगड़ा के लोग, धीरे धीरे नज़दीक के गांव के लोग ये सभी उस कुश्ती को देखने आते थे। ये दो कुश्ती बड़े प्यार से कुश्ती लड़ते थे। उसके बाद ये मेला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1975-76 में इस मेले को नीचे से ऊपर जो रिगर ग्राउंड है, छिंज ग्राउंड है, जो मैदान है हमारा, वहाँ पर आया। धीरे धीरे इस मेले को NHPC ने गोद में लिया। NHPC गोद लेने के बाद ये मेला बहुत ही मशहूर हो गया। मिनी चंबा मिंजर के नाम से मशहूर है। आज इस मेले में जो दुकानदार आ रहे हैं ना, तो मिंजर चंबा में भी होते हैं, उसके अलावा भी बाहर से भी आते हैं दुकानदार। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कांगड़ा, पठानकोट, ये सभी लोकल हमारे जो दुकानदार हैं ये भी आते हैं। क्यार, पांधल, तीसा, बजड़ाड़ू के भी आते हैं। इस मेले को बहुत ही ज़्यादा लोगों की मनसा होती है कि मेला कब आए, जब मेले के बाद हम सामान परचेज खरीद कर सकें, सर्दियों का सामान ले सकें, कंबल वगैरह जो भी सामान इन्होंने जैकेट, कपड़े वगैरह लेने हैं, इसकी इनकी रहती है भी, चाहत रहती है कि मेला कब शुरू होगा। मैं जो हमारी छिंज मेला कमेटी है, इसने बहुत ही बड़ा योगदान है। ये काम जो मिलके होते हैं, एक हम पूरी कमेटी जो है को 1.5 महीने से लगातार लगे हुए हैं। इसमें पूरी कमेटी, चेयरमैन क्या है, सलाहकार क्या है, जनरल सेक्रेटरी क्या है, अलॉटमेंट कमेटी क्या है, जितने भी हैं ये हमारे तन मन धन मिल के साथ हम काम करते हैं। और NHPC का खास कर मैं धन्यवाद करता हूँ। इनका बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद रहता है। अगर ये मेला हमारी हेल्प ना करे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। इनके आशीर्वाद से ही ये मेला ये NHPC के हो रहा है। मैं CMD साहब का और NHPC के ED साहब का और हम जो पैराशूट पावर स्टेशन की मैनेजमेंट है, HOP हमारे पांडेन साहब और बाकी उनके साथी CR शर्मा जी GM सिविल, दीपक जी इलेक्ट्रिकल GM, मेडिकल लाइन के GM मेडिकल GM इंचार्ज हॉस्पिटल,
बाकी HR विंग मोइन खान जी सिविल का, ये सभी जितने भी हैं, फाइनेंस के हेड दीपक जी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने पूरा तन मन धन साथ दिया हमारा। और लोकल जितने भी एम्प्लॉयज़ अधिकारीगण हैं, उन्होंने भी जब उनके पास हम कलेक्शन के लिए गए, कलेक्शन दी, या कोई और डिमांड लेकर गए, उन्होंने हमारी सुनी। इस मेले को बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आज की जो रात है, सलीम जी आ रहे हैं, मास्टर सलीम जी, हमारी फिर से लोगों से अपील रहेगी, निवेदन रहेगा कि आज रात का उठाने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए ठीक टाइम से पहुँचाएँ। पहले जो ये मेला था स्टार्टिंग में 71-72 में 1 दिन का था, उसको धीरे धीरे 2 दिन का हुआ, फिर लगभग 85-84 के करीब मेला 3 दिन का हो गया। पहले तो उस वक्त कोई पाबंदी नहीं थी, मेला पूरी रात होता था। हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे, उस वक्त रास पड़ती थी, रास होती थी, और रास डाल के भी मेले से स्टार्ट किया हुआ है। फिर धीरे धीरे पार्टियों का प्रोग्राम हुआ। ऐसा टाइम था, एक बार मुझे याद है अमृतसर की पार्टी थी जिसमें हास्य कलाकार, उनका एक बड़ा फेमस था, मैं भी नाम भूल रहा हूँ उसका, वो आए थे। उन्होंने 2 घंटे स्टेज पे लोगों के साथ रहे, और सुबह 5:30 बज गए, पता ही नहीं चला भाई कैसे बीत गई कैसे नहीं है। उसका नाम है कुल्ले शाह, जो कलाकार थे, हास्य कलाकार थे, कुल्ले शाह जी थे, उस वक्त आए थे। तो मैं आज सिंध मेला कमेटी की तरफ से आम सारी जनता को, जितने भी यहाँ आई है, जो ग्राउंड में है, जितने भी पहुँचे हुए हैं और नज़दीक जो मेरी बात सुन रहे होंगे, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ पे क्या नाम हमारे सिंध मेला कमेटी का उन्होंने साथ दिया, साथ दे रहे हैं और साथ देते रहेंगे। मैं समस्त ग्रामीण वासी सुरगाणी, चंबा व आस पड़ोस सभी इलाके को छिंज मेला सुरगाणी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेला 4, 5, 6 तारीख सितंबर, आज दूसरा दिन है, और मेला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया, इसमें से हर एक जातर का प्रसारण किया जाता है, जातर का प्रोग्राम दिया जाता है। रात्रि में जितने भी प्रोग्राम हैं, इसके कल्चर प्रोग्राम 3 दिन ही किए जाते हैं। कल जो नाइट थी वो काकू और ईशांत भारद्वाज की रही। आज जो रात्रि का कार्यक्रम है वो हमारे जलंधर के कलाकार सलीम, मास्टर सलीम का है, और जो कल जो कार्यक्रम होगा कुलदीप शर्मा जी और उनके साथ हिना खान चंडीगढ़ से बहुत अपना शानदार प्रस्तुति पर यहाँ पे देंगे। और मैं समस्त लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे खूब बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दें इस कमेटी के लिए भी। और कमेटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम NHPC का सहयोग से किया जाता है, और सबसे बढ़िया जो सहयोग रहता है इनका बिजली, पानी, हर एक आर्थिक सहायता ये NHPC हमें प्रदान करती है, जिससे हमारा जो मेला जो है अच्छे तरीके से अग्रसर रहता है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करने के लिए हमें मौका मिलता है। मैं फिर से पूरी अपनी कमेटी की तरफ से अपने इलाकावादियों को इस मेले के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ।